इधर को तो करो, मेरी साइड को, कैमरे को। चलो, इसमें दिया घनाभ का आयतन। क्या दिया? घनाभ का आयतन। आयतन क्या हुआ है? देखो यहां लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना है? 210 है। और अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 214 है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताओ भाई, कितना है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। कितना दिया? 214। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा? यदि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये आपको क्या दिया? चलो, आधार के क्षेत्रफल से क्या मतलब होता है? आधार का क्षेत्रफल से मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई का। समझ गए क्या? आधार का मतलब नीचे वाला हिस्सा जिसपे वो टिका हुआ है घनाभ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है? वो 42। पूछा क्या है आपसे? आपसे एल का मान पूछा है, और बी का मान पूछा, और एच का मान पूछा। ठीक है। एक तो तरीका यह है कि आप ऑप्शन से कर लो, है ना। ऑप्शन में जिसका भी गुणाफल कितना आ रहा होगा, 210 आ रहा होगा, वही क्या है? आंसर है। चलो, अब यहां देखो आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें वही सूत्र लगा लेंगे आप। कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। या फिर मेरा सबसे तरीका बेस्ट है इसका, क्या? ऑप्शन वाला। देखो क्या करेंगे, 210 आना चाहिए इनका गुणनफल करके। कितना आना चाहिए? 210 आना चाहिए इनका गुणनफल क्या है? 5 चौक 20 तिया 60, ये आंसर हो सके। चलो जी, 6 पंजे 30 चौक 120, ये आंसर हो सके? नहीं। 6 तिया 7 छंग 42, और 42 की 5 में गुणा करेंगे 210। देखो इस तरह करा करो गुणा, पहले जीरो बना लिया करो। 5 छंग 3, 3 सते 21, 210, ये हो सके ना आंसर। चलो जी, 8 सती 56 की 6 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, ये हो सके आंसर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस तरह के सवाल में क्या करोगे आप? हमेशा ऑप्शन का यूज करोगे ना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। चलो जी, अगला सवाल करेंगे। लोहे का एक तहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार इतने किलोग्राम है, 50 किलोग्राम, तो सही थी का भार। चलो बताओ इसका आंसर, करके देखेंगे। जल्दी करो। 27 आ गया, बहुत जल्दी आया। कुछ नहीं करना, आपका आंसर आने के बाद सिर्फ 50 की गुणा करनी है। समझ गए या नहीं समझे? जल्दी करो फिर। एक मिनट से पहले किया करो, कोई भी सवाल हो, कितना बड़ा सवाल हो। ठीक है। कंपटीशन में जब भी गिना जाओगे, वरना बाहर हो। कितने से? 1 मिनट से पहले पहले करो सवाल को। चलो करावे क्या? 9 मीटर 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखो क्या है आपके पास, कोई घनाभ आकार का है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी। क्या? 9 मीटर दिया हुआ है, ये लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 40 है ना सेंटीमीटर। 40 ही है, 24 है। 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें बोला कि अगर आप घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है? शायद घन सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है? घन सेंटीमीटर का मतलब ये है। और एक का मात्रक होवे, जब भी घात 3 लग जाए, ये हमेशा आयतन का मात्रक होता है। किसका? आयतन का। इसका मतलब हमें आयतन निकालना पड़ेगा इसका। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 9 मीटर।
अगर ये सेंटीमीटर में है और आगे भी बात सेंटीमीटर में की हुई है तो किस में चेंज करेंगे हमसे, सेंटीमीटर में। तो 900 हो गया। चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। कितना आया, 9 चौक देखे था कर लो, 4 दूनी 8, 8 निम 72। कितना आ गया, 72, 3 और 1 4, 4 जीरो आ गई। कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो। भाई 2 ये और 2 ये, 4 जीरो आ गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक घन सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है, भार है कितना है, 50 किलोग्राम है। कितना है, 50 किलोग्राम है। तो आपको बताना है अगर आपका आयतन इतना है तो इसमें भार कितना होगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, 50 की गुणा करेंगे। समझे नहीं क्या बात भाई, टोटल आयतन आपका कितना है, ये आ गया। और निकाल, आपसे पूछा कि टोटल का कितना होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है, 50 है, तो टोटल का कितना होगा। तो 50 की गुणा करेंगे, सिंपल। ठीक है, जीरो देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5। पहले 5 लिखो ना, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 की गुणा करो, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, 35 और 1 36। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ, है। हाँ हाँ, 3 जीरो कम हो जाएगी इसमें से, तो मुझे पता है, देख लो एक बार ऑप्शन चेक कर लो। ये रहा भाई, इसमें से सारी जीरो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या लेना, घन सेंटीमीटर के लिए एक घन का एक 3 जीरो खत्म होती है, एक घन सेंटीमीटर की कितनी, 3 जीरो खत्म होगी। तो 3 इसकी हो जाएगी और 3 इसकी हो जाएगी, कितनी आ जाएगा, 36 आ जाएगा किलोग्राम, है ना। अगर आप इसे घन सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो जीरो खत्म हो जाएगी आपकी सारी की सारी, है ना। वैसे भी आप ऑप्शन देख के सही करोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देख के क्या करोगे, सही आंसर करोगे। इसमें ये देखो, यहां से वाह, ये मीटर में है और वो क्या है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, वही, ये जीरो खत्म होती चल जाएगी, दो दो, है ना। समझ गए क्या, ऑप्शन देख लो, आंसर आराम से आ जाएगा। चले अब जा, सवाल समझ में आ गया। आयतन निकाल कर सीधा क्या करना, सिर्फ 50 की गुणा करनी है। जीरो कैसे खत्म करी, ये घन सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, आंसर हमें लाना है। मीटर में लाने के लिए 2 जीरो का इसकी खत्म हो जाएगी, ये 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार 100 लिखना पड़ेगा मैंने के नीचे। ठीक है, चलो जी। संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की, ये करो भाई, संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई तथा मोटाई दी हुई है आपको, इस टुकड़े का भार दिया हुआ है। यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। कर लोगे, इसी तरह है बिल्कुल सेम टू सेम अभी जो सवाल कराया, जल्दी करो। भाई उसमें आपको टोटल भार दे दिया, है ना, उसमें टोटल भार पूछा हुआ था, इसमें क्या कमी कर दी, इसमें आपको लंबाई नहीं दी, टोटल भार दे दिया, तो बस लंबाई आपको निकालनी है यहाँ से। क्या करना है, आपको यहाँ से लंबाई निकालनी है। ये मोटाई का मतलब ऊंचाई है यहाँ पे, मोटाई का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई से सोल्व करना है इस सवाल को, है ना। लो सेट होगा, मैं करूँ कितना, 32। चलो देखते हैं 32 ये क्या।
ठीक है भाई, 32 ही है। चलो यहाँ देखो, चौड़ाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो। चौड़ाई का मतलब बी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपसे लंबाई पूछी इसने ना, समझ गए क्या? जब भी इसने क्या दिया वही बात दी इसने, एक एक घन सेंटीमीटर का, एक घन सेंटीमीटर का जो भार है कितना है 25 है ना, और टोटल कितना है 112 है। तो आप यहाँ पता लगा लो कितना घन सेंटीमीटर बना होगा। ठीक है, किसे 25 के बटे में 112 लिख के, तो क्या लिखोगे 112/25। लेकिन अभी ग्राम और किलोग्राम में आपको देखना पड़ेगा किस तरह से दिया हुआ है इसने। देखो किसका है ये, एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है। अच्छा ये ग्राम में है, ये ग्राम में, और ये किलोग्राम में है, तो इसे भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। ग्राम में बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे इसमें, 1000 की है ना, 1000 की। अब आंसर आपका आ जाएगा 12, 3 जीरो लगा दो, और कितना बटे में 25। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, ये टोटल आयतन निकलेगा, किसके बराबर हो जाएगा। तो करके देखो चलो, 25 से काटो 2 जीरो 4 पर है ना, और 4 की 112 में गुणा करो 448, कितना आ जाएगा 448। के बाद कितनी जीरो है, 1 जीरो बच रही बस। ये क्या है आपका टोटल आयतन है। और आयतन कहां से आया होगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर किसके आ रहा 448 और 1 जीरो। ठीक है, उसके बाद आपकी चौड़ाई कितनी है 28 है, ऊंचाई कितनी है 5 है। निकालना क्या आपको, लंबाई निकालनी है, इसे सोल्व करना है। करेंगे देखो, 14 है कट रहा क्या, 5 से काटो पहले, 5 अड्डे 40, कितने बचे 4 बचे 48 हो गए, 5 नम 45, 3 बचे 5 चंग 30। ठीक है, 28 या 84, देखो पूरा पूरा घटागा, 28 या 84 कितने, अरे बच्चे 5, 56 होगा, 28 दूनी 56। तो एल बराबर कितना आ गया 32। मात्रक बताओ ये सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, में होगा, जल्दी सेंटीमीटर में, क्योंकि सब बात किस में चल रही है, हाँ सेंटीमीटर में ही चल रही है। तो कितना आया 32 आया, ये आ गया 32। अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब पेपर में आ सकते हैं। चलो अगला करो, ये करो क्वेश्चन नंबर 34 का। एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें पानी प्रति मीटर की दर से कितना गिरता है। चलो कर लो, कर सकते हो हैं। ये चीज मुझे लिखवानी थी तुम्हें एक, देखो एक बार करके। 6750, एक 45 मीटर चौड़ी 2.5 मीटर गहरी है ना। गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई से। गहराई का मतलब किससे, ऊंचाई से। गहराई है वो या फिर मोटाई है वो, है ना, उसका मतलब क्या है ऊंचाई से है। नदी का बहाव कितना है 3.6, मतलब एक एक घंटे में कितना 3.6 किलोमीटर जा रही है ना, चाल दी हुई है ये। इसमें कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। चलो करे क्या भाई, लंबाई दी हुई है ना, कितनी है
45, चौड़ी है 45, चौड़ाई है ये, कितना है चौड़ाई है 45 मीटर है, सेंटीमीटर सब मीटर में है, और ये 2.5, एच का मतलब 2.5 सब मीटर में है ना, और आंसर के में है, आंसर भी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा उसने 1 घंटे में कितना, इतना जाकर 1 घंटे में 3.6 है, और मिनट में पूछा उसने है ना, अगर 1 घंटे में इतना है तो आप पहले मिनट का देख लो कि 1 मिनट में कितना जाएगा, चाल निकाल लो यहाँ से। अगर ये 3.6 1 घंटे में है तो 1 मिनट में कितना होगा, बताओ बताओ। अगर एक अगर 1 घंटे में इतने किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएंगे, समझे नहीं क्या बात। देखो 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ सुनो भाई, सारा बात क्या है में हो रही, मीटर में हो रही। सबसे पहले आप इसे मीटर में चेंज कर लो, मीटर में निकालने के लिए क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 3600, समझे नहीं क्या भाई। ये 3.6 किलोमीटर जा रहा कितने में, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, समझ गए। और यहाँ सारी बात किस में हो रही है, मीटर में हो रही ना, तो आप इसे मीटर बना लो, पर मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 3600 बट्टे में कितना 60, जीरो से जीरो ये कटा कितनी बार, 6 बार, मतलब 60 आ गया। मतलब 1 मिनट में कितना चल रहा हो, कितना 60 मीटर, 1 मिनट में कितना 60 मीटर। ये क्या है, ये क्या है अब, ये क्या है, ये एल है, समझ गया क्या, समझ गया क्या। अब देख लो बस करके, ये है 45, ये कितना 2.5 को लिखेंगे 5/2, और वो कितना जगह 60, 2 से काटा कितनी बार, ठीक है। चलो 1 0 लगेगी, 3 पंजे 15 गुणा 45, 0, 15, 15 पंजे 75, 15 × 60, 60 और 7 67, ये क्या है आपका आंसर है ना, समझ गए क्या भाई। चौड़ाई आपको दी हुई थी, ऊंचाई आपको दी हुई थी, यहाँ से हमने क्या निकाल ली, 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से क्या निकाल ली, यहाँ से लंबाई। भाई पानी है नदी में बह रहा, तो लंबा दूरी का मतलब क्या है, वो कितनी लंबी है, बस यही आपसे पूछा था। फिर एल बी और एच पूछा आपसे, ये आ गया 45 मीटर, 2.5 मीटर को 5/2 मीटर, 60 मीटर जो तो लिखेंगे, इनकी गुणा करनी बस आपस में, कितना जगह 6750। चलो जी हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या हुआ, ये वाला करना। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है तथा लंबाई से आधी है, यदि कमरे का आयतन 512 है तो कमरे की लंबाई कितनी है, ये बताना है आपको, है ना। अगर आप इसमें ऑप्शन उठाओगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो करो। एक सेकंड, कितना, हम्म,
कितना आया? 32। 32 तो गलत है। चलो देखो, हाँ हाँ, कोई 1 मिनट, मिनटों में टाइम ना लिया करो। मैंने बोला कि मिनट से कम ही टाइम लेना चाहिए। इसने देखो, सबसे पहले एल बी और एच यहाँ पे लिख लो, है ना। चलो जी, कोई बात नहीं, मेरे देखने में गलती हो गई होगी। कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दोगुनी है। कमरे की जो चौड़ाई है ना, इसकी ऊंचाई से क्या है? दोगुनी है। तथा लंबाई से क्या है? आधी है। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दोगुनी है तथा लंबाई से आधी है। ठीक है भाई, अगर हम एक्स की दोगुनी करेंगे 2x हो जाएगा, और 4x की दोगुनी आधी करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। तीनों रूल क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब इसके बाद क्या ध्यान है? आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर कितना है? 512 है। लिखेंगे एल कितना है? 4x, बी कितना है? 2x, और एच कितना हो गया? x हो गया, बराबर में 512 हो गया। ठीक है, देखो इनकी गुणा करें, संख्या संख्या को कर लो, 4 दूनी 8, क्या आ गया? 8, और एक्स एक्स की करेंगे तो एक्स की क्यूब बराबर में 512। कितना आ गया? 512। 8 से कटेंगे कितनी बार? एक्स की पावर क्यूब 64 बार कटेगा। अरे 8 छंग 48 और 8 चौक 32, है ना, 64 बार ही कटता है। ये किसका घन है? 4 का। अगर इसकी पावर 3 आप हटाओगे तो ये आ जाएगा क्या? 4 आ जाएगा। क्या पूछा इसने? कमरे की लंबाई, अगर यहाँ 4 की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगी 16, यहाँ 4 की गुणा कर दोगे ये आ जाएगी 8, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 4। ऊंचाई 4 है, चौड़ाई 8 है, और लंबाई कितनी है? 16 है। ठीक है, आपका गलती हो गया वो यहाँ तुमने क्यूब इसके और निकाल दिया होगा ना, लेकिन यहाँ में क्या निकालना? क्यूब, है ना। चलो जी, कितना आया? 16। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चले, चलो जी। ये वाला करो, 80 नंबर का क्वेश्चन। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? क्या है ये बांस रखने का मतलब? क्या है? विकर्ण निकालना है। मैंने बताया था आपको कल भी, है ना। कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन में विकर्ण नहीं पूछने का। हमेशा ये पूछा है कि कमरे में सबसे लंबी छड़के रखी जा सकती है, या लंबा बांस कितना रखा जा सकता है ना। विकर्ण निकालना है इसका। फर्स्ट ऑप्शन कितना है? हाँ हाँ, हुआ नहीं क्या? 17। विकर्ण निकालना है, विकर्ण। विकर्ण का सूत्र देखो क्या है घनाभ के। थोड़ा अपने पेज आगे पीछे कर लिया करो, है ना, जो लिख रहे तुम। विकर्ण का सूत्र देखो घनाभ का क्या है। सबसे लंबा बांस रखने का मतलब क्या है? विकर्ण निकालना है। और कमरे का जब विकर्ण निकाल लोगे आप, उसका सूत्र क्या है? विकर्ण का सूत्र क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? विकर्ण। मतलब विकर्ण का मतलब भी एक कोने से दूसरे कोने में एक बांस रखा जा सकता है जो कि सबसे लंबा होगा, उसे क्या बोल लेंगे हम? विकर्ण बोल लेंगे। ठीक है, एल बी और एच का मान देखो कितना है? 12, 9 और 8। कितना है? एल का मान 12 इसका स्क्वायर, ये 9 है इसका स्क्वायर, और ये 8, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना? 144, 144 है ना, 81, और 8 का 64,
जोड़ो इन्हें सबको। 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है। 4 और 8 12 और 6, 12 और 6 18, हासिल 1 1 और 1 2। 289 किसका होता है? 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो क्या है इसका, कितना लंबा बांस है वो? 17 मीटर लंबा बांस है वो, है ना। हमेशा विकर्ण इन तीनों भुजाओं से बढ़ाएगा, ये हमेशा याद रखना है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से क्या होगा? बढ़ाएगा। क्या आएगा? विकर्ण है वो, विकर्ण नहीं है। चलो ये कर लो लास्ट सवाल, फिर उसके बाद हम शंकु पढ़ेंगे, बेलन शंकु ये वाली चीजें। ये पढ़ो, घन घनाप पे है ना ये। हाँ ये कर लो बस। लोहे के 3 घन के सिरों की लंबाई 6 8 10 है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? करना है 20 सेकंड में कर लो सवाल को, कर लो चलो। लो मुझे पता है 99% गलत ही करेंगे यहाँ जितने बैठे, ठीक है जी। ऑप्शन ए, चलो देखता हूँ मैं। मुझे गलत का कॉन्फिडेंस रहता रे बे, सही का तो रहता ही नहीं, क्यों ही तुम करते ही नहीं। 80 सही है भाई, बस एक का ही हो गया सही, वही 1% ही बच गया। मैं मुझे पता है कहाँ गलती कर रहे होंगे आप ना, घनाभ लगा रहे होंगे इसमें, लेकिन ये घन है बस, मुझे पता है ना, ये नहीं लगा रहे। आएगा, दिखाओ जरा तरीका, दिखा दो मुझे क्या करा तुमने। तुमने 6 गुणा 8 गुणा 10 करा होगा, है है ना। सबसे बड़ी गलती तो यही है ना, सबसे बड़ी गलती तो यही है ना आपकी। चलो मुझे पता, चलो यहाँ देख लो, 3 घन है आपके पास। घन का मतलब क्या है? सबकी भुजा एक समान होती है, घन का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। ये फर्स्ट वाला है, सेकंड और ये थर्ड। इसकी भुजा कितनी है? ए बराबर कितना है इसका? इसकी 6 है ना, 6 सेंटीमीटर। इस वाले की 8 सेंटीमीटर, और इस वाले की 10 सेंटीमीटर। इसने क्या करा? इन तीनों को पिघलाया। पिघलाने का मतलब क्या है? इन तीनों का आयतन यूज करा होगा। इसका आयतन, अगर हम इसका आयतन निकाल ले तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 216। इसका आयतन कितना हो जाएगा? 512। और इस वाले का आयतन कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है। अब इन तीनों क्या करा? इनके आयतन को मिला दिया। इनका आयतन मिला दो, कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? 1000 और 500 कितने हो गए? 1500। 15 और 2 1700। 1700 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए? 28। कितना हो गए? 1728 हो गया हमारे पास टोटल आयतन। अब हमें इस वाले आयतन से कोई घन बनाना है, इस वाले आयतन से कोई घन बनाना है, और उस घन का मान बताना है। कैपिटल ए ले लो इसे, क्योंकि हमें क्या करना? बड़ा बनाना है ना, ए वाला बड़ा। तो वह क्या होगी? ठीक है, इसका क्यूब कहाँ जाएगा? इसका घन क्यूब बन जाएगा जाके, ये वाला। समझ गए क्या? यहां से क्या आ जाएगा? 3। अब ये किसका घन है? 12 का घन है। 12 का घन है, 17 का नहीं है ये, 12 का। तो बड़ी भुजा क्या आई? वह बड़े घन की 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, तीनों घनों का आयतन निकालना है, उसके बाद उन सबको एक जगह ऐड करना है। उन सबको क्या करना? एक जगह ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना आया घन का आयतन? 1728 है उन तीनों का।
अब इन तीनों के आयतन को मिला के एक घन बनाना है जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। ये तो कर ही दोगे, ये भी कर दो एक बार, है ना, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों पे। 10 सेकंड के अंदर अंदर करना है। 10 में तुम पढ़ना स्टार्ट ही करो। कितना सही है भाई? अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। घन है घन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ है? 6 a² किसके है? 150 के बराबर। 6 से काटते हैं 150 को कितनी बार? 25 बार। a² अगर 25 है तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ गया। और घन का आयतन क्या हुआ है? क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे। तुम सही नहीं सोचते, हमने सोचा। चलो जी, बस ये सब बेलन वगैरह बचे। क्या बचे हैं? बेलन बचे। चलो लिख लो, एक एक टॉपिक के सूत्र लिख लो, है ना। कहीं के लिखोगे? बेलन आ जाएगा क्या इसमें? यहां से नहीं आने का। चलो कोई नहीं। ये क्या है? बेलन। क्या है ये? बेलन है ना। ये क्या है? इसकी लंबाई है। लंबाई नहीं चलती इसमें, लेकिन इसमें क्या चलती है? ऊंचाई चलती है हमेशा, है ना। लंबाई को हम यहाँ क्या मानेंगे? एच मानते हैं। ऊंचाई ये क्या है? देखो ये किस किस तरह किस आकार का है? नीचे का हिस्सा वर्त के आकार का है। अगर वर्त के आकार का है तो इसमें त्रिज्या भी होगी जरूर। इसकी त्रिज्या क्या होगी? आर होगी। ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? ऊंचाई है। ये त्रिज्या होगी और ये ऊंचाई होगी, है ना। इसमें दो ही चीज होती है बस, बाकी और कुछ भी नहीं। लिखो, ये भी 3D आकृति है। 3D आकृति है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सके ना। 3D आकृति का आयतन निकाल सकते हैं हम। लिखो, बेलन का आयतन लिखो। बेलन का आयतन। चल बता, आयतन बताओ कितना? पाई r² h, है ना। जहां पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? पाई की वैल्यू एक तो होती है 22/7, है ना। और पेपर में आपको देगा अगर 22/7 नहीं लिखा हुआ तो पाई की वैल्यू आपको, अगर पाई की वैल्यू दी हुई है ना, तो रखनी है आपको 3.14 देगा वो हमेशा, है ना। वरना आपको क्या रखना? 22/7 रखनी है ना। चलो, वैसे आप अगर इसे सोल्व करोगे तो 3.14 ही आएगा। ठीक है, हो गया क्या? बेलन का आयतन कितना है? पाई r² h। पाई r² h। लिखो बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH। 2 पाई RH। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बताओ क्या हुआ है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। 2 पाई RH प्लस R। 2 पाई R इंटू H प्लस R। सवाल आएगा जरूर। क्या आएगा? सवाल आएगा जरूर। ठीक है, हो गया। और कुछ इसमें होता है? कुछ नहीं होता। चलो बड़ी अच्छी बात। तीनों फॉर्मूले लिख लो, याद कर लो बहुत अच्छी तरह, रट्टा मार लो इनका बस। ठीक है, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, 11 के मल्टीपल वाले फेल हो गए, मुझे पक्का पता। गलती हो गया क्वेश्चन पक्का, है ना। समझ गए क्या? पॉइंट में आ जाना अगर आंसर कि निकटतम पूर्णांक में आंसर दो तो वहां पे आप 11 का मल्टीपल लगा नहीं सकते।
लगाओगे 11 का मल्टीपल मिलेगा और आंसर क्या होगा, गलत आएगा, है ना। मैं 2 बार कर गया, दोनों बार गलत, समझ गए। इसलिए इसमें ही भलाई है, अगर आपके पास टाइम बच रहा तो उसे सोल्व कर लो, अगर नहीं बच रहा तो छोड़ दो, ठीक है। चलो जी, बस ये याद कर लेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। लो, बस और नहीं होता, हो तो क्या भाई, ना याद कर लियो, जरूरी कल सवाल होंगे इनके बेलन के। कल एक टॉपिक और नया पढ़ाया जाएगा, शंकु, है ना। बेलन और शंकु के क्वेश्चन इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। बोल दिया हमने भाई, लाइक सब्सक्राइब और नहीं नहीं, एक कल चीज के याद करने आपको, एक का करती गई, मैं पीछे से एक का करती पढ़ाता आ रहा, ठीक है, समझ गए क्या।